दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब म्यूज़िक इंडस्ट्री की दुनिया के सबसे महान नामों में से एक है। पंजाब में जन्मे रफ़ी साहब ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज़ निजामी से शास्त्रीय संगीत सीखा और 13 साल की उम्र में अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। कुछ समय तक ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने के बाद साल 1945 में उन्होंने हिंदी फिल्म गाँव की गौरी से अपनी शुरुआत की। रफ़ी के साथ मंच शेयर करने वाला हर गायक उस समय अपने आप को भाग्यशाली बताता था। ऐसे में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने से पहले अमिताभ बच्चन की रातों की नींद उड़ गई थी। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गाँव में हुआ था। रफ़ी साहब ने लगभग हर विषय से जुड़े गाने गाए। रफ़ी साहब की बचपन से ही गायकी में रुचि थी। वे स्वभाव से ही बहुत शांत और सरल थे। रफ़ी साहब अपने गांव में फ़कीरों की नकल करके गाना गाया करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे वो गाना सीख गई। रफ़ी के बड़े भाई की एक नाई की दुकान थी, जहाँ घंटों बैठकर रफ़ी साहब फ़कीरों को देखकर गाते थे। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है कि 13 साल की उम्र में ही रफ़ी साहब की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बशीरन बेगम से हुई थी। लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था और कहते कि उनका तलाक भी गायकी से मोहब्बत की वजह से ही हुआ था। दरअसल जब भारत पाक विभाजन हुआ तो उनकी पहली पत्नी ने भारत में रुकने से मना कर दिया और रफ़ी साहब संगीत से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने भारत नहीं छोड़ा। उस दौरान उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। रफ़ी की इस शादी के बारे में घर में सभी को मालूम था, लेकिन बाहरी लोगों से उन्होंने इसे छुपा कर रखा गया था। घर में इस बात का जिक्र करना भी मना था, क्योंकि रफ़ी साहब की दूसरी बीवी बिल्किस बेगम को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई इस बारे में बात करे। आपको बता दें कि बशीरन से शादी के बाद 20 साल की उम्र में ही रफ़ी की दूसरी शादी बिल्किस के साथ हुई थी। इस शादी से उनके 6 बच्चे हुए, 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद तथा 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद और यास्मीन अहमद। दरअसल एक इवेंट में उस समय के मशहूर गायक के.एल. सहगल ने स्टेज पर बिजली नहीं होने की वजह से गाने से मना कर दिया। इसके बाद वहाँ मौजूद 13 साल के मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका मिला था। उनके गाने को सुनकर हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया और इस तरह मोहम्मद रफ़ी का फिल्मी करियर शुरू हुआ। उनका पहला गाना एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में था, जबकि उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना हिंदी संगीतकार नौशाद के लिए पहले आप फिल्म में गाया था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने साथ में सैकड़ों गाने गाए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने रफ़ी साहब से बातचीत तक बंद कर दी। दरअसल लता गानों पर रॉयल्टी चाहती थी, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की थी। दोनों का विवाद इतना बड़ा कि मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच में बातचीत तक बंद हो गई। इस कारण दोनों ने एक साथ गाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज़ उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। हालांकि 4 साल बाद मशहूर एक्ट्रेस नरगिस की कोशिश से दोनों ने एक कार्यक्रम में दिल पुकारे गाना गाया था। मोहम्मद रफ़ी ने अपने सिंगिंग करियर में हर मूड के गीत गाए हैं। वह गाने के मूड के हिसाब से अपनी आवाज़ को बदल दिया करते थे। उन्होंने चाहे कोई मुझे जंगली कहे जैसे गाने से लेकर अनेक क्लासिकल, भजन, गज़ल, कव्वाली और रुमानी सभी गाने गाए। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद रफ़ी ने लगभग 7,500 से ज़्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा भोजपुरी, कोंकणी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, मगही, मैथिली, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, सिंहली और डच भाषाओं में भी गाने गाए हैं। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया है। कुल 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड भी रफ़ी के नाम है। रफ़ी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि वो जिस भी शादी में भी जाते थे तो सीधे कपल के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो जरा भी देर शादी में नहीं रुकते थे। रफ़ी साहब बहुत कम बोलने वाले और शर्मीले इंसान थे। इसी वजह से वो इंटरव्यू नहीं देते थे। उनके सभी इंटरव्यूज उनके बड़े भाई अब्दुल अमीन हैंडल करते थे। कहते हैं कि रफ़ी ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए हैं। रफ़ी साहब का निधन 31 जुलाई 1980 को हुआ था।
मौत से कुछ दिन पहले कलकत्ता से कुछ लोग उनसे मिलने पहुंचे। वो चाहते थे कि रफ़ी साहब काली पूजा के लिए भजन गाएं। रफ़ी साहब इसके लिए मान भी गए थे, लेकिन जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन उनके सीने में काफ़ी दर्द था। रफ़ी साहब ने किसी को कुछ नहीं बताया और गाने आ गए। वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया और रफ़ी साहब को लोग इस कदर चाहते थे कि उनके जनाजे में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। लोग उनकी कब्र की मिट्टी तक उठाकर साथ ले गए थे। दोस्तों, रफ़ी साहब आज शायद शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ रहती दुनिया तक हमारे कानों में बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।